आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं और ऑर्गन सिस्टम है, और वो सभी ऑर्गन और वो ऑर्गन सिस्टम किसी न किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो क्या है वो है एक नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हार्मोन में क्या आता है? ग्लैंड और इट्स हार्मोन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और उसमें ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड और फिर जानेंगे हार्मोन के बारे में। नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल, और दूसरे को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और फिर हम एक एक को जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। स्टडी के लिए हम ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड कर दिए हैं। एक को कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो सबसे पहला भाग है जिसको हम पढ़ेंगे वह है सेरिब्रम। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम सबसे अधिक पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब ब्रेन का जो ये भाग है ऊपर, ये सब सेरिब्रम का भाग है। इसी को हम सेरिब्रम कहते हैं। जिसका सेरिब्रम ज़्यादा डेवलप रहता है उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा डेवलप रहता है, वो काफ़ी चीज़ को अपने ब्रेन में स्टोर करता है। और जितना भी वॉलेंट्री एक्शन हम करते हैं, जैसे हाथ को हिलाना, लेग को आगे करना, ये सब जो है वो सेरिब्रम के कारण ही होता है। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के कारण ही हम बाहर के टेम्परेचर को जान पाते हैं और भूख का एहसास भी हमें इसी के कारण होता है, और ये हमारा इमोशन को कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जो ये इमोशन को कंट्रोल करता है। आगे हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आई और ईयर को कंट्रोल करता है, बस इतना ही इसमें जानना है। आगे हम पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में और पोन्स और मेडुला। बैलेंस है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो सेरिबेलम के कारण ही कंट्रोल होता है। और स्पीच, ये दोनों बैलेंस और स्पीच, ये दोनों सेरिबेलम ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। जब कोई मैन वाइन कंज्यूम करता है तो उसमें ये सेरिब्रम उसका इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं बना पाता और स्पीच भी उसका थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। पोन्स क्या करता है? ये हमारा जो बॉडी और ये ब्रेन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है ये पोन्स, और हमारे सांस यानी कि ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है? ये जितने भी हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है वो सभी को ये मेडुला ही कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट और डाइजेशन। और यहाँ से फिर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? वो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो सबको कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। ब्रेन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमारे बॉडी का जितना भी मैसेज है वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसे ब्रेन तक भेजता है। रिफ्लेक्स एक्शन के समय हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन तक सिग्नल को भेजता ही नहीं है। जैसे अगर हमें अचानक से करंट लग जाएगा, हमारा जो हाथ है वो अचानक से पीछे आ जाता है, यानी कि जब भी अचानक से कोई घटना होता है तो उस समय उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, वो ब्रेन तक सिग्नल को भेजता नहीं है। ब्रेन से टोटल 12 पेयर नर्व्स निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व्स निकलता है, यानी कि जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलेगा वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ा जो नर्व्स निकलता है और जो पूरे हमारे बॉडी में फैल जाता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि सबसे पहले ब्रेन से 12 जोड़ा नर्व्स निकला,
और फिर वो गया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ा नर्व्स निकला जो पूरा बॉडी में फैल गया। जो हमारा बॉडी में फैल गया पूरा, वही क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि जब भी कोई मैसेज आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है।